Hello everyone, welcome to Bridge Intelia. Today's topic is geographical extent and international boundaries. Size and area of India. India is the seventh largest country of the world. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और ये पूरी नॉर्थ हेमिस्फेयर पे लाई करती है और इंडिया वर्ल्ड की सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है. इंडिया हैज़ अ टोटल एरिया ऑफ 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया का टोटल एरिया 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है. इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया वर्ल्ड का 2.4% एरिया ऑक्यूपाई करती है. India is a 12 times larger than UK and 8 times larger than Japan. India is 12 times larger than UK. इंडिया यूके से 12 टाइम्स बड़ी है और जापान से 8 टाइम्स बड़ी कंट्री है. अब हम जानेंगे, यहाँ पे है टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्रीज इन स्क्वायर किलोमीटर्स. फर्स्ट है रशिया, जिसका स्क्वायर किलोमीटर्स है 17,98,242 स्क्वायर किलोमीटर्स. सेकेंड नंबर पे है कनाडा, 9,984,670 स्क्वायर किलोमीटर्स. थर्ड नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसका स्क्वायर किलोमीटर्स है 9,826,675 स्क्वायर किलोमीटर्स. फोर्थ नंबर पे है चाइना, जिसका स्क्वायर किलोमीटर्स है 9,596,961 स्क्वायर किलोमीटर. फिफ्थ नंबर ब्राज़ील, 8,514,877 स्क्वायर किलोमीटर्स. उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, 7,741,220 स्क्वायर किलोमीटर्स. सेवन नंबर पे इंडिया है, 3,287,263 स्क्वायर किलोमीटर्स. एट नंबर पे है अर्जेंटीना, 2,780,400 स्क्वायर किलोमीटर्स. नाइन नंबर पे है कज़ाकिस्तान, जिसका स्क्वायर किलोमीटर्स है 2,724,900 स्क्वायर किलोमीटर्स. टेंथ नंबर पे है अल्जीरिया, 2,381,741 स्क्वायर किलोमीटर्स. सेवन नंबर पे इंडिया है, इसीलिए इंडिया वर्ल्ड की सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है. लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. सबसे पहले हम जानेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या. तो लैटिट्यूड वो डिस्टेंस है जो नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस बताती है. लाइन वो इमेजिन जो हम लोग अर्थ के बीचों बीच इमेजिन करते हैं, वो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बताती है नॉर्थ और साउथ का. और लैटिट्यूड को हम मेजर कर सकते हैं 180 डिग्री इमेजिनरी लाइंस जो अर्थ के बीच में सर्कल फॉर्म करती है. द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द लाइन दैट वी इमेजिन अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ.
It is measurement of distance. It is measured with 180-degree imaginary lines that form circle around the earth. अब हम जानेंगे लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड इज द मेजरमेंट ऑफ ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन. लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट को मेजर करने का बताती है. लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड बाय इमेजिनरी लाइंस दैट रन्स अराउंड द अर्थ अप एंड डाउन टू मीट द नॉर्थ एंड साउथ पोल. लॉन्गिट्यूड मेजर करती है इमेजिनरी लाइन से जो अर्थ के अप एंड डाउन मूव करती है और वो मीट करती है नॉर्थ और साउथ पोल पे. और जो लाइन मूव करती है उस लाइन को हम लोग मेरिडियंस कहते हैं. यहाँ है सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मेनलैंड जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. उसके बाद है सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन यूनियन रिपब्लिक 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ इंदिरा पॉइंट के पास. उसके बाद है नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट. उसके बाद है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. यहाँ पर द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस along the Bay of Bengal in the east and Arabian Sea in the west. The coastline of India स्ट्रेच करती है बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट में है और अरेबियन सी जो कि वेस्ट में है. ईस्ट एंड वेस्ट को कोस्ट लाइन स्ट्रेच करती है जो बे ऑफ बंगाल से होकर अरेबियन सी तक जाती है. फ्रॉम गुजरात वेस्टर्न मोस्ट टू अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट there is about difference. Hence because of this difference there is a time difference of 2 hours between Gujarat and Arunachal Pradesh. From गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक we can say from western most side to eastern most side डिफरेंस देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 2 hours जिस वजह से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में 2 घंटा का डिफरेंस क्रिएट होता है. गुजरात वेस्ट में है और अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है. सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जब अर्थ 360 डिग्री का एक राउंड लेती है तो टाइम डिफरेंस क्रिएट होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और उसी टाइम डिफरेंस के अकॉर्डिंग गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस होता है. 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया. सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट इज इन ग्रेट निकोबार आइलैंड. सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड कन्याकुमारी तमिलनाडु. नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा कोल लद्दाख. वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गुहारमोटी गुजरात. ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया किबूतू अरुणाचल प्रदेश. प्रेजेंट मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. The southernmost point of country is the Pygmalion Point or Indira Point is located at 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड. जो साउथ मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो इंदिरा पॉइंट पे लोकेटेड है जो कि 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड है. या इंदिरा कोल. North-south extent from India Col in Kashmir to Kanyakumari is 3,214 किलोमीटर. नॉर्थ साउथ एक्सटेंड करता है इंडियन कोल जो कश्मीर में है उसको कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करता है जो कि नॉर्थ टू साउथ. इंदिरा कोल जो कि कश्मीर नॉर्थ में है और कन्याकुमारी साउथ में है तो उसका डिफरेंस है 3,214 किलोमीटर्स.
जिस वजह से नॉर्थ साउथ एक्सटेंड करता है कश्मीर टू कन्याकुमारी। With an area of 32,087,263 square kilometer, India is the seventh largest country in the world. We all know India is the seventh largest country of the world. India वर्ल्ड का सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, जिसका टोटल एरिया 32,087,263 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड का 2.4% टोटल सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करती है। यहाँ पे है टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया हम लोग पहले भी डिस्कस किए। यहाँ कैपिटल सिटी भी दिया हुआ है और कॉन्टिनेंट भी दिया हुआ है, तो हम लोग वो देखेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे रशिया है एरिया स्क्वायर किलोमीटर्स में, जिसका एरिया है 17,98,242 स्क्वायर किलोमीटर्स, जिसका कैपिटल सिटी है मॉस्को और कॉन्टिनेंट है यूरोप। सेकेंड नंबर है कनाडा, जिसका कैपिटल सिटी है ओटावा, कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। थर्ड नंबर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका कैपिटल सिटी है वॉशिंगटन डीसी, कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका और एरिया स्क्वायर किलोमीटर्स है 9,826,675 स्क्वायर किलोमीटर्स। फोर्थ नंबर है चाइना, जिसका कैपिटल सिटी है बीजिंग और कॉन्टिनेंट है एशिया। फिफ्थ नंबर है ब्राज़ील, जिसका कैपिटल सिटी है ब्रासिलिया, कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। सिक्स्थ नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी है कैनबेरा, कॉन्टिनेंट है ओशियनिया। इंडिया सेवेंथ नंबर, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली, कॉन्टिनेंट इज़ एशिया। एट नंबर पे है अर्जेंटीना, जिसका कैपिटल सिटी है ब्यूनस एरिस और कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। नाइन्थ नंबर पे है कज़ाकिस्तान, जिसका कैपिटल सिटी है अस्ताना, कॉन्टिनेंट है एशिया। थर्ड नंबर है अल्जीरिया, जिसका कैपिटल सिटी है अल्जर्स और कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। लोकेशन एंड एक्सटेंस। The Tropic of Cancer passes through the middle of the country, dividing it into two latitudinal halves. Tropic of Cancer अर्थ के मिडिल से डिवाइड करती है टू द मिडिल ऑफ द कंट्री, वो बीचों बीच रहती है और वो टू लैटिट्यूडनल हाफ्स में अर्थ को डिवाइड करती है। दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करती है टू लैटिट्यूडनल हाफ्स में। सो व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? Tropic of Cancer is that part of the world that is between two lines where the climate is hot and wet. Tropic of Cancer अर्थ को दो भाग में डिवाइड करती है, जहाँ क्लाइमेट हॉट और वेट होता है। The area of the north of Tropic of Cancer is nearly twice the area which lies to the south of it. नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया साउथ के एरिया से डबल है, साउथ के एरिया का ट्वाइस है। South of 22 degree north latitude, the country tapers off over 800 kilometers into the Indian Ocean as a peninsula.
साउथ ऑफ 22 डिग्री, साउथ का 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो कंट्री के तरफ टेपर करता है, झुकता है 800 किलोमीटर्स इंडियन ओशियन में, जिसको पेनिनसुला कहते हैं। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट का मेनलैंड है वो लाई करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे एंड लक्षद्वीप आइलैंड पे, जो कि बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में है एंड लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है। ईस्ट वेस्ट टाइम डिफरेंस इज नियरली 2 hours. The Earth moves rotation and revolution around its axis through 360 degree in 24 hours. Earth move करता है, rotate करता है around its axis, वो अपने axis में round and rotate करता है इन 24 आवर्स। तो अर्थ को एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगता है। दस अ डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड विल मेक अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स इन टाइम। जब अर्थ एक लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस 4 मिनट का डिफरेंस टाइम में क्रिएट करता है। डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड विल मेक अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स इन टाइम। तो 1 डिग्री का लॉन्गिट्यूड डिफरेंस करता है 4 मिनट के टाइम में। Therefore, the difference of local time between westernmost point and easternmost point is 30 into 4 equals to 120 minutes or 2 hours. Therefore, the difference of local time between westernmost point और easternmost point के बीच में जो local time का जो difference create होता है, जैसे कि 1 डिग्री latitude, तो 1 डिग्री longitude को 30 longitude को 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट्स होता है, जो कि 2 घंटा। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मीन्स 30 लॉन्गिट्यूड एंड अगर एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट्स का टाइम डिफरेंस क्रिएट कर रहा है तो 30 लॉन्गिट्यूड कितना डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो 30 इंटू 4 120 मिनट्स का डिफरेंस क्रिएट होता है, जो कि 2 घंटा है। इंडिया, ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट क्या है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट आर मंथली एवरेज क्लाइमेट्स। देयर आर नॉर्मली 2 सीजन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, अ वेट सीजन एंड अ ड्राई सीजन। ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमेशा एवरेज क्लाइमेट होता है, जिसमें 2 सीजन्स होते हैं, या इधर वेट सीजन और ड्राई सीजन, या बहुत बारिश होगी या बहुत गर्मी होगी। Temperate climates are, then what is temperate climate? Temperate climate क्या है? Temperate climates are mild to warm and cool to cold winters. Temperate climates are गर्मी में बहुत गर्मी और ठंडी में बहुत ठंडी होती है। Temperate climates are mild to warm and cool to cold winters, जो कि गर्मी में बहुत गर्म और ठंडी में बहुत ठंडी रहती है। The temperate part north of Tropic of Cancer is twice the area of tropical part. Temperate part जो है tropical part के double area में है, but India has always been treated as a tropical country of 2 different reasons, physical and cultural. इंडिया हमेशा से ट्रॉपिकल कंट्री के अंडर में ट्रीट किया गया है, जिसका 2 रीजंस है, 2 डिफरेंट रीजंस है, जो कि फिजिकल एंड कल्चरल। फिजिकल ज्योग्राफिकल रीजंस। द कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय हिमालयाज। इंडिया कंट्री रेस्ट ऑफ एशिया से सेपरेटेड है just because of Himalayas. Its climate is dominated by tropical monsoon and temperate air masses are blocked by Himalayas. यहाँ का क्लाइमेट हमेशा मॉनसून रहता है, मॉनसून डोमिनेट करता है यहाँ का क्लाइमेट को,
क्योंकि जो टेम्परेट एयर मासेस होता है, जो बहुत गर्म हवा होता है, उसको हिमालयाज़ ब्लॉक करके रखता है, जिस वजह से मॉनसून यहाँ की क्लाइमेट को डोमिनेट करता है। Entire area of south of the Himalayas is essential tropical from climatic point of view. Although the night temperatures in India at several places in the North India may come down to the level of those prevailing in temperate lands, yet clear skies and intense insolation raise the day temperatures to a tropical level. एंटायर एरिया ऑफ साउथ ऑफ हिमालयाज का जो साउथ पार्ट है उसका एंटायर एरिया ज़्यादातर ट्रॉपिकल रहता है क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि जो नाइट टेम्परेचर्स है इंडिया में, नॉर्थ के बहुत सारे जगह पे वो डाउन हो जाता है, वो कम हो जाता है, लेकिन क्लियर स्काइज एंड इंटेंस आइसोलेशंस के वजह से दिन का टेम्परेचर जो है वो रेस करता है टू अ ट्रॉपिकल लेवल। इंडिया में बहुत सारी जगह पे रात में जो टेम्परेचर है वो डाउन हो भी जाता है एक लेवल पे, लेकिन दिन में क्लियर स्काइज के वजह से और इंटेंस आइसोलेशन रेज, गर्मी की वजह से वहाँ का टेम्परेचर दिन में राइज कर जाता है। Cultural geographical reasons, settlements, diseases, agriculture and primary economic activities are all tropical in nature. Settlements, agriculture and primary economic activities जो है वो सब tropical है nature में। It is primarily because of Himalayas that India is a tropical country. India tropical country है, ये सिर्फ और सिर्फ हिमालयाज़ की वजह से है, नहीं तो ये इंडिया भी एक टेम्परेट कंट्री होता। India's frontiers. India has a 15,106.7 kilometer of land border running through 92 districts in 17 states and a coastline of 7,516.6 kilometers in bracket 6,100 kilometers of mainland coastline plus coastline of 1,197 Indian island touching 13 states and union territory. इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है जो कि 15,106.7 किलोमीटर्स है, इंडिया का लैंड बॉर्डर, वो 92 डिस्ट्रिक्ट्स, 17 स्टेट्स के 92 डिस्ट्रिक्ट्स में वो मूव करता है और इंडिया का 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को टच करते हुए वो मूव करता है। बैरिंग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा and Telangana, all other states in the country have one or more international border or a coastline and can be regarded as frontline states from the point of view of border management. मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना और अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव वन और मोर इंटरनेशनल बॉर्डर्स। यहाँ एक से अधिक इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, उसको हम लोग फ्रंटलाइन स्टेट्स भी कह सकते हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ फ्रंटलाइन स्टेट्स। India's longest border is with Bangladesh, while the shorter border is with Afghanistan. इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ इंडिया शेयर करता है और जो सबसे छोटा बॉर्डर है इंडिया का वो अफगानिस्तान के साथ इंडिया उसको शेयर करता है।
The length of India's land border with neighboring countries is as under. इंडिया का लैंड बॉर्डर उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ यहाँ डिस्कस किया गया है, या यहाँ एक चार्ट दिया गया है इंडिया का नेम ऑफ कंट्री और उसका लेंथ ऑफ बॉर्डर। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर वो शेयर करता है, इसीलिए बांग्लादेश इज़ 4096.7 किलोमीटर्स, चाइना 3488 किलोमीटर्स। उसके बाद है पाकिस्तान जिसका लेंथ ऑफ बॉर्डर है 3323 किलोमीटर्स, नेपाल 1751 किलोमीटर्स, म्यांमार 1643 किलोमीटर्स। उसके बाद है भूटान 699 किलोमीटर्स। उसके बाद है अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर्स। और ये सब कंट्री का टोटल लेंथ ऑफ बॉर्डर मिला के होता है 15,106.7 kilometers. Border with China. This is the second longest border of India, next only to its border with Bangladesh. Bangladesh, चाइना इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर है और उसके पहले बांग्लादेश है। चाइना इंडिया के साथ सेकेंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। 5 इंडियन स्टेट्स नेमली जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश टच द इंडियन बाउंड्री विथ चाइना। 5 इंडिया का स्टेट्स है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश इंडिया के बाउंड्री चाइना को टच करता है। द वेस्टर्न सेक्टर separates Jammu and Kashmir states of India from Xinjiang province of China. वेस्टर्न बॉर्डर जम्मू एंड कश्मीर जो इंडियन स्टेट्स को सेपरेट करता है सिंकियांग प्रोविंस ऑफ चाइना से। द वेस्टर्न सेक्टर बाउंड्री इज़ लार्जली द आउटकम ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द वेस्टर्न सेक्टर बाउंड्री जो है वो आउटकम है ब्रिटिश पॉलिसी का, जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का। चाइना क्लेम्स दैट Aksai Chin district, the Changmo Valley, Pangong TSO and the Sponger TSO area of northeast Ladakh, as well as a stripe of about 5,000 square kilometers down the entire length of eastern Ladakh. चाइना क्लेम करता है कि जो अक्साई चिन डिस्ट्रिक्ट है, द चैंगमो वैली है, पैंगोंग TSO है एंड स्पोंगर TSO एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट लद्दाख जो है, जिसका एरिया है टोटल 5,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एंटायर लेंथ ऑफ ईस्टर्न लद्दाख का, वो चाइना का है। चाइना ये भी क्लेम करता है कि नॉर्थ कश्मीर का जो एरिया है पार्ट ऑफ हुजा गिलगिट, वो भी चाइना का है। वेस्टर्न एरिया में कौन कौन सा स्टेट्स आता है? वेस्टर्न एरिया में दिल्ली, चेन्नई, पंजाब एंड केरला, ये सब स्टेट्स आता है। Middle sector. 2 Indian states of Himachal Pradesh and Uttarakhand touch this border. इंडिया का 2 इंडियन स्टेट्स है जो मिडिल सेक्टर के बॉर्डर को टच करता है, जो कि है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। यहाँ इस मैप में यहाँ पे ये टच कर रहा है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड मिडिल सेक्टर के बॉर्डर को। ईस्टर्न सेक्टर, द 1,140 kilometer long boundary between India and China runs from eastern limit of Bhutan to a point near Dipu Pass at the tri-junction of India, Tibet and Myanmar.
1,140 किलोमीटर का लॉन्ग बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में, जो कि रन करता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ भूटान से एक पॉइंट दीपू पास, नियर दीपू पास एट अ ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, तिब्बत एंड म्यांमार के बीच में। इंडिया एंड चाइना का लॉन्ग बाउंड्री जो कि भूटान और दीपू पास के ट्राई जंक्शन इंडिया और तिब्बत और म्यांमार के बीचों बीच रहता है। दिस इज यूजुअली रेफर्ड टू एज द मैकमोहन लाइन आफ्टर सर हेनरी मैकमोहन, देन Foreign Secretary of British India, who negotiated boundary agreement between Great Britain and Tibet at Shimla Accord in 1930 to 1914। ये जो लॉन्ग बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में, उसका नाम मैकमोहन लाइन है, ये नाम मैकमोहन लाइन, ये नाम सर हेनरी मैकमोहन के ऊपर रखा गया है, जो कि उस समय फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे, जो नेगोशिएट किए थे बाउंड्री एग्रीमेंट के ऊपर ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में शिमला अकॉर्ड पे इन द ईयर 1913 टू द ईयर 1914। इंडिया ने इन ईस्टर्न सेक्टर में कौन कौन सा स्टेट बिलोंग करता है? ईस्टर्न सेक्टर के अंदर आता है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। और भी बहुत सारा स्टेट है ईस्टर्न सेक्टर के अंदर, बट बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इंडियन नेपाल बाउंड्री। Indian Nepal boundary is an open international border running between India and Nepal। इंडिया नेपाल बॉर्डर इंडिया का खुला बॉर्डर है जो कि इंडिया और नेपाल के बीचों बीच रन करता है। 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया नेमली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम touch the Nepalese border with India। This border is porous one with unrestricted movement of goods and people between India and Nepal। 5 स्टेट्स है इंडिया का जिसका नाम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, जो कि नेपालीज बॉर्डर को इंडिया के साथ टच करता है। और ये बॉर्डर बहुत ही पोरस है, बहुत ही अनरेस्ट्रिक्टेड बॉर्डर है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल के आने जाने पे कोई रोक नहीं है। यहाँ से कोई भी गुड्स आ जा सकता है और कोई भी पर्सन मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आने जाने का कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं किया गया है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल बाउंड्री। India Bhutan boundary, quite peaceful border and there is no boundary dispute between the two countries। India Bhutan boundary बहुत ही पीसफुल बॉर्डर जाना जाता है क्योंकि यहाँ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई भी डिस्प्यूट नहीं है बिटवीन टू कंट्रीज में। इसीलिए इंडिया भूटान बाउंड्री बहुत ही पीसफुल बाउंड्री जाना जाता है। द भूटान इंडिया बॉर्डर इज़ द इंटरनेशनल बॉर्डर सेपरेटिंग भूटान एंड इंडिया। ये इंटरनेशनल बॉर्डर जाना जाता है जो कि भूटान और इंडिया को सेपरेट करता है। द बॉर्डर इज़ इंडिया भूटान बॉर्डर इज़ 699 किलोमीटर्स लॉन्ग। ये 699 किलोमीटर्स लॉन्ग है और 434 मीटर लॉन्ग है। और ये इंडिया भूटान बॉर्डर ज्वाइन करता है और भी इंडियन स्टेट्स को ज्वाइन करता है, जैसे कि असम जिसका लेंथ है 267 किलोमीटर्स और मीटर में 166 मीटर। और नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश को भी ज्वाइन करता है जिसका लेंथ है 217 किलोमीटर्स और इन मीटर्स है 135 मीटर्स। उसके नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल जिसका लेंथ है 183 किलोमीटर्स और इन मीटर्स 114 मीटर। एंड सिक्किम में
Sikkim is 32 kilometers long and in meters it is 20 meters long. तो इंडिया भूटान बॉर्डर और भी इंडियन स्टेट्स को ज्वाइन करता है, जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम. Indo-Pakistan boundary. The Indo-Pakistan boundary is the result of partition of the country in 1947 under the Radcliffe Award. Under the Radcliffe Award, of which Sir Cyril Radcliffe was the chairman. The Indo-Pakistan boundary is the result of partition. Indo-Pakistan boundary partition का result है पार्टीशन का, जो कि 1947 में हुआ था अंडर द रेडक्लिफ अवार्ड, जिसके चेयरमैन सर सिरिल रेडक्लिफ थे उस टाइम पर इन द ईयर 1947. तो इंडियन पाकिस्तान बाउंड्री पार्टीशन का रिजल्ट है. जम्मू एंड कश्मीर, सर क्रिक आर द मेजर डिस्प्यूट रीजन. सो इंडियन पाकिस्तान बाउंड्री का जो मेजर डिस्प्यूटेड रीजन है वो है जम्मू एंड कश्मीर. तो इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री इज नोन एज द लोकल इंटरनेशनल बॉर्डर रनिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री लोकल इंटरनेशनल बाउंड्री बॉर्डर जाना जाता है, जो कि रन करता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में. द बॉर्डर रन्स फ्रॉम लॉक लाइन, वी से इट लॉक लाइन, जिसको हम लोग लॉक कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल. तो इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू रन करता है, जो सेपरेट करता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर फ्रॉम पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर. तो ये जो लॉक है ये सेपरेट करता है दोनों इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर फ्रॉम पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर. ये दो रीजंस को ये सेपरेट करता है खुद से. द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर. इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इंडियाज 4096 kilometer long border with Bangladesh is the longest. So Bangladesh is the longest border of India. सबसे बड़ा बॉर्डर है जो इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, ये सबसे फर्स्ट नंबर पे है with 4096 kilometers long. This boundary has been determined under the Radcliffe Award, which divide the erstwhile province of Bengal in two parts. ये बाउंड्री डिटरमाइंड है, ये बाउंड्री आता है रेडक्लिफ अवार्ड के अंदर, जो कि डिवाइड करता है बंगाल को दो पार्ट के अंदर में डिवाइड करता है. इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर. नेक्स्ट है इंडियन म्यांमार बॉर्डर. इंडिया म्यांमार बॉर्डर, दिस बॉर्डर रन्स roughly along the watershed between the Brahmaputra and Ayeyarwady. ये बाउंड्री बहुत ही रफ तरीके से वाटरशेड होता है बिटवीन ब्रह्मपुत्र और अय्यरवडी. ये ब्रह्मपुत्र और अय्यरवडी के बीच में है. इट पासेस थ्रू थिकली फॉरेस्टेड रीजन्स विथ मिजो हिल्स, मणिपुर and Nagaland on the Indian side and Chin Hills, Naga Hills, Kachin state of Myanmar side. ये पास करता है बहुत ही थिक, बहुत ही घना फॉरेस्टेड रीजन से होकर ये पास करता है, जिसके अंदर मिजो हिल्स आता है, मणिपुर एंड नागालैंड है इंडियन साइड का, ये इंडियन साइड का है, एंड चिन हिल्स, नागा हिल्स एंड कचीन स्टेट और म्यांमार साइड. इसका दो साइड्स में जैसे इंडियन म्यांमार बाउंड्री जो है वो थिक फॉरेस्टेड रीजन से होकर गुजरता है. तो इंडिया की तरफ कुछ रीजन्स आते हैं और म्यांमार की तरफ कुछ रीजन्स आते हैं. तो इंडिया की तरफ जो थिकली फॉरेस्टेड रीजन्स आते हैं वो है मिजो हिल्स,
मणिपुर एंड नागालैंड। और म्यांमार के साइड जो थिकली फॉरेस्टेड रीजन्स आते हैं वो है चिन हिल्स, नागा हिल्स एंड कचीन स्टेट्स। इसीलिए इंडियन म्यांमार बाउंड्री is roughly along the water-shaded. Indian Myanmar border length 1,468 kilometers in meter and 912 in meters, and runs from the tri-point with China in the north to the tri-point with Bangladesh in the south. इंडियन म्यांमार का जो बॉर्डर लेंथ है वो 1468 किलोमीटर्स में है और 912 मीटर्स में है, जो कि रन करता है ट्राई पॉइंट चाइना से, जो कि रन करता है फ्रॉम द ट्राई पॉइंट ऑफ विथ चाइना। चाइना के ट्राई पॉइंट के वहाँ से वो रन करता है नॉर्थ, इन द नॉर्थ, चाइना इन द नॉर्थ, एंड वहाँ से साउथ के ट्राई पॉइंट में बांग्लादेश के साथ वो रन करता है। नेक्स्ट है इंडिया श्रीलंका बाउंड्री। इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ नैरो एंड सैलो सी कॉल्ड पाक स्ट्रेट। इंडिया और श्रीलंका जो है वो सेपरेटेड है ईच अदर से बाय अ नैरो एंड सैलो सी, बहुत ही गहरा और बहुत ही डीप सैलो सी से वो सेपरेटेड है, जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। धनुषकोडी ऑन तमिलनाडु, धनुषकोडी on the Tamil Nadu coast in India is only 32 kilometers away from Talaimanar in the Jaffna Peninsula in Sri Lanka. These 2 points are joined by a group of islets forming Adams Bridge. धनुषकोडी है जो कि तमिलनाडु कोस्ट में है, इंडिया के तमिलनाडु कोस्ट में है, वो 32 किलोमीटर्स दूर है तलाईमनार से, जो कि तलाईमनार है जाफना पेनिनसुला इन श्रीलंका में। तलाईमनार जो है वो जाफना पेनिनसुला के श्रीलंका में है। दीज 2 पॉइंट्स आर जॉइंड बाय अ ग्रुप ऑफ आइलेट्स। ये जो 2 पॉइंट है वो ग्रुप ऑफ आइलेट्स से होके ज्वाइन करता है, जो कि आदम्स ब्रिज को फॉर्म करता है। ये मैप है इंडिया और श्रीलंका का बाउंड्री का। इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 एंड 1976। तो इंडिया श्रीलंका बाउंड्री का जो एग्रीमेंट हुआ था वो 1974-1976 के में हुआ था। ये इंडिया श्रीलंका बाउंड्री। हम लोग बहुत सारे बॉर्डर्स के बारे में जाने। जो सबसे पीसफुल बॉर्डर है, सबसे पीसफुल बॉर्डर जो हम लोग को याद रखना है, कुछ पॉइंट, सबसे पीसफुल बॉर्डर है वो इंडिया भूटान बाउंड्री है। सबसे पीसफुल, यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। और इंडिया नेपाल बाउंड्री इज एन ओपन बाउंड्री रनिंग बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। यहाँ से कोई भी गुड्स का मूवमेंट हो सकता है और कोई भी पीपल आना जाना कर सकते हैं। So this is the open boundary of India and Nepal boundary, and India Bhutan boundary is the most peaceful boundary and in Indo-Pakistan boundary, LOC is the main line of control which separate the Indian administrated Kashmir from Pakistani administrated Kashmir। और इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड जो करती है, जो सेपरेट करती है, वो है लॉक, लाइन ऑफ कंट्रोल। मेन थिंग अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान बाउंड्री इज लॉक। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, ये सबसे लॉन्ग बॉर्डर है। जो सबसे लॉन्ग बॉर्डर जो इंडिया शेयर करती है, इट्स इन फर्स्ट पोजीशन, ये सबसे फर्स्ट में है। एंड सेकंड इज द बॉर्डर विथ चाइना, जो
सबसे फर्स्ट नंबर पे द लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो इंडिया शेयर करती है वो बांग्लादेश के साथ, सेकंड पोजीशन पे जो आता है वो है चाइना, एंड सबसे शॉर्टर बॉर्डर जो है वो इंडिया शेयर करती है अफ़गानिस्तान के साथ। शॉर्टर बॉर्डर इंडिया शेयर करती है अफ़गानिस्तान के साथ, एंड लॉन्ग बॉर्डर इंडिया शेयर करती है बांग्लादेश के साथ। और इंडियन म्यांमार बाउंड्री जो है वो थिक फॉरेस्टेड से होकर गुजरता है, जो कि इंडिया के थिक फॉरेस्टेड रीजन से होकर जाता है। तो इंडियन के साइड में जो रहते हैं वो मिज़ो हिल्स, मणिपुर, नागालैंड इंडियन स्टेट से, इंडियन साइड से है, और जो म्यांमार साइड से है वो है चिन हिल्स, नागा हिल्स एंड कचीन स्टेट्स। एंड इंडिया श्रीलंका बाउंड्री आर सेपरेटेड बाय ईच अदर थ्रू नैरो एंड सैलो सी, जो कि पाक स्ट्रेट कहलाता है। इंडिया और श्रीलंका का बाउंड्री सेपरेटेड है एक सी के थ्रू, एक सी सेपरेट करता है इंडिया और श्रीलंका का बाउंड्री को, जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। सो थैंक यू। ये था इंफॉर्मेशन जोग्राफिकल एक्सटेंट एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज के ऊपर। थैंक यू।